आज की कथा अत्यंत शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य पढ़ें। यह कहानी राजा प्रभाकर वर्धन और उनकी पत्नी रानी अवंतिका के जीवन की है। राजा प्रभाकर वर्धन धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। वहीं रानी अवंतिका अनुपम सौंदर्य की धनी और पतिव्रता नारी थीं। दोनों का जीवन आनंदमय और सुखद था, परंतु कालचक्र ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया जिसने उनके जीवन को एक कठिन परीक्षा में डाल दिया। स्वर्गलोक में एक बार शनिदेव और माता लक्ष्मी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। शनिदेव का मत था कि वे लक्ष्मी जी से श्रेष्ठ हैं, जबकि लक्ष्मी जी स्वयं को उनसे बड़ी मानती थीं। इस विवाद ने तीव्र बहस का रूप ले लिया, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि पृथ्वी पर जाकर किसी सर्वाधिक ईमानदार व्यक्ति से इस विषय पर निर्णय करवाया जाए। उनके विचार में प्रयास राज्य के राजा प्रभाकर वर्धन से अधिक निष्पक्ष कोई और नहीं हो सकता था। शनिदेव और लक्ष्मी जी प्रभाकर वर्धन के समक्ष प्रकट हुए और अपने विवाद का निर्णय करने का आग्रह किया। राजा प्रभाकर वर्धन इस असमंजस में पड़ गए कि यदि वे किसी एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरे का क्रोध अवश्य ही उन पर भारी पड़ेगा। उन्होंने दोनों से 15 दिन का समय मांगा। शनिदेव और लक्ष्मी जी इस शर्त को स्वीकार कर चले गए, यह कहते हुए कि वे निश्चित रूप से 15 दिन बाद उत्तर लेने आएंगे। इस घटना के पश्चात राजा की निद्रा और शांति समाप्त हो गई। वे निरंतर चिंता में डूबे रहने लगे। यह देखकर रानी अवंतिका ने उनके चिंताग्रस्त होने का कारण पूछा। राजा ने सारा वृत्तांत बताया। यह सुनकर रानी ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता से एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, एक सोने और एक चांदी का सिंहासन बनवाइए। सोने का सिंहासन आपकी दाहिनी ओर और चांदी का सिंहासन बाईं ओर रखा जाए। जब लक्ष्मी जी और शनिदेव पुनः आए तो लक्ष्मी जी सोने के सिंहासन पर बैठेंगी, क्योंकि वे संपदा और ऐश्वर्य की देवी हैं। शनिदेव चांदी के सिंहासन पर बैठेंगे। जब वे निर्णय पूछें तो आप मौन रहें। यदि वे उत्तर देने का बहुत आग्रह करें तो कह दीजिए कि उन्होंने अपने स्थान और चुनाव से ही यह निर्णय कर लिया है। 15 दिन बाद जब शनिदेव और लक्ष्मी जी आए तो वैसा ही हुआ जैसा रानी अवंतिका ने सोचा था। लक्ष्मी जी ने स्वाभाविक रूप से सोने के सिंहासन पर और शनिदेव ने चांदी के सिंहासन पर स्थान ग्रहण किया। जब उन्होंने उत्तर मांगा तो राजा ने पहले मौन धारण किया। उनके अधिक आग्रह करने पर राजा ने वही उत्तर दिया जो रानी ने सुझाया था। यह सुनकर शनिदेव क्रोधित होकर वहां से चले गए। जाते जाते लक्ष्मी जी ने कहा, संकट अवश्य आएगा, परंतु तुम निश्चिंत रहो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। इस प्रकार रानी अवंतिका की बुद्धिमत्ता और संयम ने राजा को इस कठिन परिस्थिति से उबारा। जल्द ही शनिदेव के कोप से प्रयागराज में भयंकर अकाल ने दस्तक दी। लोग भूख से व्याकुल होकर काल के गाल में समाने लगे। राजा प्रभाकर वर्धन इस त्रासदी को अपनी आंखों से देख न सके। उपाय विहीन होकर उन्होंने लगभग 6 माह पश्चात अपने राज्य को त्यागने का कठिन निर्णय ले लिया। एक रात्रि अपनी धर्मपत्नी अवंतिका के संग वे राज्य छोड़ने को निकल पड़े। साथ में उन्होंने एक पोटली में कुछ हीरे जवाहरात रख लिए ताकि कठिन समय में सहारा बन सके। परंतु जैसे ही वे आगे बढ़े, भयंकर आंधी तूफान ने उन्हें घेर लिया। दिशाएं धूमिल हो गईं, चारों ओर अंधकार छा गया। भयवश वे वहीं रुक गए। तभी लक्ष्मी जी एक बालक का रूप धरकर आए और लालटेन की सहायता से उन्हें नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। नदी तक तो पहुंच गए, परंतु उसे पार करना एक नई समस्या बनकर खड़ी हो गई। तभी एक वृद्ध नाविक वहां पहुंचा। प्रभाकर वर्धन ने उससे निवेदन किया कि वह उन्हें नदी के पार पहुंचा दे। नाविक ने उत्तर दिया, मेरी नाव हल्की है, अतः एक बार में केवल एक को ही ले जा सकता हूं। राजा ने उसकी शर्त मान ली। पहले नाविक ने रानी अवंतिका को पार कराया, फिर राजा को। अंत में गहनों की पोटली लेने गया, लेकिन नाविक गहनों की उस पोटली को लेकर अदृश्य हो गया। थोड़ी देर तक राजा और रानी उसकी प्रतीक्षा करते रहे, परंतु जब नाविक वापस नहीं लौटा तो उन्हें एहसास हुआ कि वह बूढ़ा व्यक्ति स्वयं शनिदेव थे। राजा और रानी नदी किनारे किनारे चलते चलते एक छोटे से गांव पहुंचे। यह गांव लकड़ी काटने और बेचने का व्यापार करता था। वहीं दोनों ने निवास करना आरंभ किया। प्रभाकर वर्धन भी चंदन की लकड़ी काट कर बेचने लगे। कुछ ही समय में लकड़ी का व्यापार उन्हें आर्थिक संपन्नता की ओर ले गया। यह सब लक्ष्मी जी की कृपा का परिणाम था। जब शनिदेव ने देखा कि राजा और रानी सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उन्होंने पुनः एक योजना बनाई। एक दिन एक व्यापारी का जहाज गांव के पास फंस गया। व्यापारी ने बहुत प्रयत्न किया,
परंतु जहाज टस से मस नहीं हुआ। उसकी सहायता के लिए शनिदेव साधु का वेश धरकर उसके पास पहुंचे। साधु ने कहा, यदि गांव की किसी पतिव्रता स्त्री का स्पर्श तुम्हारे जहाज को मिलेगा तो यह अवश्य चल पड़ेगा। व्यापारी ने उनके सुझाव पर अमल करते हुए गांव के सभी निवासियों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। जब यह निमंत्रण प्रभाकर वर्धन के घर पहुंचा तो रानी अवंतिका ने यह कहते हुए निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, मेरे पति अभी जंगल में लकड़ी काटने गए हैं। यह सुनकर व्यापारी के आदमी ने वापस जाकर सारी बातें बताईं। व्यापारी समझ गया कि यही वह सती सावित्री स्त्री है जो उसके जहाज को चला सकती है। शाम को व्यापारी फिर से राजा के घर पहुंचा। इस बार प्रभाकर वर्धन घर पर ही थे। व्यापारी के निमंत्रण को स्वीकारते हुए प्रभाकर वर्धन और अवंतिका जहाज के पास पहुंचे। राजा के कहने पर रानी ने जहाज को छुआ और वह हिलने लगा। यह देखकर व्यापारी के मन में लालच जागा। उसने सोचा, यदि यह स्त्री मेरे साथ रहेगी तो भविष्य में किसी भी समस्या में काम आ सकती है। यह सोचकर उसने रानी को जबरन जहाज पर खींच लिया। प्रभाकर वर्धन ने उसे रोकने का प्रयत्न किया, परंतु जहाज दूर निकल चुका था। अवंतिका के अनुपम सौंदर्य ने व्यापारी को मोहित कर दिया। उसने रानी से अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे रानी ने ठुकरा दिया। निरंतर छेड़छाड़ से तंग आकर रानी ने सूर्यदेव से अपने सतीत्व की रक्षा हेतु प्रार्थना की। सूर्यदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकारते हुए उनके शरीर को विकृत कर दिया। इधर राजा प्रभाकर वर्धन अपनी पत्नी की खोज में दर दर भटकते हुए नदी किनारे पहुंचे। जब उन्हें जहाज का कोई सुराग नहीं मिला तो वह निराश होकर पास के एक आश्रम में रहने लगे। वह साधुओं की सेवा करते, गायों को चराते और उनके गोबर से उपले बनाते। लक्ष्मी जी की कृपा से वे उपले सोने में परिवर्तित हो जाते। धीरे धीरे उनके पास सोने की ईंटों का ढेर लग गया। एक दिन वही व्यापारी जिसने अवंतिका का अपहरण किया था, अपने जहाज समेत वहां आया। प्रभाकर वर्धन ने उसे पहचान लिया, परंतु व्यापारी उन्हें पहचान नहीं पाया। राजा ने व्यापारी से कहा कि यदि वह उन्हें अपने जहाज पर ले चलेगा तो वह उसे सोने की ईंटें देगा। लालच में व्यापारी ने उन्हें जहाज पर चढ़ा लिया। कुछ दूरी तय करने के बाद व्यापारी ने राजा को पहचान लिया। उसने चालाकी से राजा को नदी में धक्का दे दिया। प्रभाकर वर्धन की चीखें सुनकर अवंतिका ने एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में फेंक दिया, जिसकी सहायता से राजा किनारे तक पहुंचे। वहां कुछ मजदूरों ने उन्हें देखा और बचाया। जब प्रभाकर वर्धन को अज्ञात व्यक्ति के रूप में राज्य के पास लाया गया तो उन्होंने राजा से दया की याचना की। दयालु राजा ने उन्हें अपने बगीचे का माली बना दिया। राज्य में एक इकलौती राजकुमारी थी, जिसके लिए प्रतिदिन फूलों का गजरा तैयार किया जाता था। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा, आजकल गजरे इतने सुंदर कौन बनाता है? मालिन ने राजकुमारी को बताया कि गजरे बनाने वाला नया माली असाधारण कौशल रखता है। राजकुमारी ने जिज्ञासा व्यक्त की और उसे देखने की इच्छा प्रकट की। जब उन्होंने प्रभाकर वर्धन को देखा तो उनके व्यक्तित्व और आकर्षण ने उन्हें मुग्ध कर दिया। राजकुमारी ने उनसे विवाह करने की ठान ली। राजा ने बहुत समझाया, परंतु राजकुमारी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अनिच्छा से ही सही उन्होंने विवाह करवा दिया और उन्हें जंगल में रहने के लिए एक छोटा सा मकान दिया। कुछ समय बीत गया। प्रभाकर वर्धन ने राजकुमारी से कहा, ऐसे खाली बैठे रहना मेरे स्वभाव के विपरीत है। तुम अपने पिता से कहो कि मुझे जहाजों की चुंगी वसूलने का अधिकार दे दें। राजकुमारी ने यह प्रस्ताव राजा के समक्ष रखा और राजा ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। प्रभाकर वर्धन चुंगी वसूलने का कार्य करने लगे और इसी प्रकार 4 वर्ष बीत गए। शनिदेव का प्रभाव अब समाप्त होने को था। एक दिन वही व्यापारी जिसने प्रभाकर वर्धन के जीवन को संकट में डाला था, अपने जहाज के साथ वहां आ पहुंचा। प्रभाकर वर्धन ने जहाज को रोक लिया और उसे आगे जाने से मना कर दिया। क्रोधित व्यापारी ने राजा के पास जाकर शिकायत की, महाराज, मैंने हमेशा आपके कर का पालन किया है, फिर भी मेरा जहाज क्यों रोका गया? राजा ने प्रभाकर वर्धन को बुलाकर इस विषय में पूछा। प्रभाकर वर्धन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, इस व्यापारी ने मेरी सोने की ईंटें चुराई हैं। व्यापारी ने तत्परता से उत्तर दिया, यह झूठ बोल रहा है महाराज, मैं शपथ लेता हूं कि सोने की ईंटें मेरी हैं। राजा असमंजस में पड़ गए। इसी बीच एक गगनभेदी गर्जना के साथ शनिदेव प्रकट हुए। उनका रोष व्यापारी की ओर था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, सत्य और धर्म के साथ छल का मूल्य चुकाने का समय आ गया है। शनिदेव ने व्यापारी की ओर देखा
और वह कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। भय और पसीने से भीगा व्यापारी चिल्लाने लगा, मुझे क्षमा करें, मैंने झूठ बोला था, ये सोने की ईंटें मेरी नहीं हैं। यह स्वीकारोक्ति करने के बाद व्यापारी के शरीर से धुआं निकलने लगा और वह देखते ही देखते राख में बदल गया। पूरा दरबार यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। फिर शनिदेव प्रभाकर वर्धन के पास आए और हाथ जोड़कर कहा, राजा प्रभाकर वर्धन, तुम्हारे सत्य, धैर्य और धर्म ने मुझे पराजित कर दिया। इसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा और मां लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे त्याग और धर्म पालन ने मुझे प्रसन्न किया। मैं तुम्हें अखंड समृद्धि का वरदान देती हूं। तुम्हारा राज्य फिर से वैभवशाली होगा। इसके पश्चात शनिदेव और लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा प्रभाकर वर्धन का जीवन पुनः वैभव और सुख समृद्धि से भर गया। राजा का विस्मय असीमित था। उन्होंने हर्षवर्धन के निकट जाकर कहा, आप सामान्य मानव नहीं हो सकते। इस पर प्रभाकर वर्धन ने सारा प्रसंग उन्हें विस्तार से बताया। राजा और दरबार के समस्त जन प्रभाकर वर्धन की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा करने लगे। राजा ने आदर पूर्वक रानी अवंतिका को जहाज से पालकी द्वारा बुलवाया। रानी अवंतिका ने सूर्य देवता से प्रार्थना की और अपने पूर्व रूप को पुनः प्राप्त किया। राजा ने पूरे मान सम्मान के साथ अपनी पुत्री और रानी अवंतिका, जिसे उन्होंने अपनी बेटी समान मान लिया था, को प्रेम पूर्वक विदा किया। निष्कर्ष, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, यदि व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता रहे तो समय के साथ न केवल हर बाधा समाप्त हो जाती है, बल्कि स्वयं परमात्मा भी उसकी सहायता के लिए आते हैं। एक छोटे से गांव में भुवन नामक एक भिखारी रहता था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गांव के विभिन्न हिस्सों में भीख मांगने जाया करता था। उसका संपूर्ण जीवन भिक्षा पर ही आधारित था। गांव के लोग उसे पहचानते थे और कुछ न कुछ अवश्य दिया करते थे। भुवन की एक विशिष्टता थी, वह सदैव एक छोटी झोली साथ लेकर चलता था, जिसमें वह कुछ अनाज के दाने रखता था। उसने अनुभव किया था कि यदि झोली खाली हो तो लोग उसे देने में हिचकिचाते थे। झोली में पहले से कुछ दाने दिखने पर लोग अधिक दान करते थे। यह उसकी भीख मांगने की चतुराई थी। एक दिन वह सुबह जल्दी उठकर काम पर निकल पड़ा। उस दिन उसे कुछ विशेष अनुभव हो रहा था, मानो कुछ बड़ा घटित होने वाला हो। जैसे ही वह मुख्य सड़क पर पहुंचा, उसने देखा कि सामने से एक भव्य रथ आ रहा है। रथ की चमक और वैभव देखकर उसे समझ में आ गया कि यह राजा का रथ है। भुवन ने सोचा, आज तो किस्मत चमकने वाली है। यदि राजा की दृष्टि मुझ पर पड़ गई और उन्होंने मुझे कुछ दे दिया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वह सड़क के किनारे खड़ा हो गया और रथ के पास आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब रथ उसके पास आया तो अप्रत्याशित रूप से रुक गया। भुवन विस्मित हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि स्वयं राजा रथ से उतरकर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। भुवन के विचार और तेज हो गए। आज राजा से सोना चांदी या कोई बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होगी, उसने सोचा। लेकिन तब कुछ और ही हुआ। राजा ने अपनी झोली निकाली और उसे भुवन के सामने फैला दी। भुवन आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, यह क्या? राजा स्वयं मुझसे भिक्षा मांग रहे हैं। राजा ने विनम्रता से कहा, भाई, मुझ पर कृपा करो और मुझे कुछ दान दो। भुवन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, यह उल्टा हो गया, राजा मुझसे भीख मांग रहे हैं। राजा ने गंभीरता से कहा, यह मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे राज्य पर संकट है और राज ज्योतिष ने कहा है कि आगे की कथा पाठक की जिज्ञासा पर छोड़ते हैं। राजा ने भुवन से कहा, यदि मैं इस संकट से उबरना चाहता हूं तो मुझे उस पहले व्यक्ति से भिक्षा मांगनी होगी जिसे मैं आज सुबह देखूं, और वह व्यक्ति तुम हो। कृपया मुझे कुछ दान दो। भुवन इस अनोखी परिस्थिति में उलझ गया। उसने सोचा, क्या मैं राजा को कुछ दे सकता हूं? मैं तो खुद एक भिखारी हूं। मेरे पास तो वैसे भी बहुत कम है। अगर मैंने राजा को कुछ दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? काफी सोच विचार के बाद उसने अपनी झोली से एक छोटा सा अनाज का दाना निकाला और राजा की झोली में डाल दिया। राजा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, अपनी झोली बंद की और रथ की ओर लौट गए। भुवन ने देखा कि राजा बिना कुछ कहे चले गए। उसके मन में एक संशय था। उसने सोचा, क्या मैंने सही किया? राजा तो इतना धनी है, वह मुझे कुछ बहुमूल्य वस्तु दे सकते थे। भुवन मन ही मन राजा को कोसने लगा। उस दिन भुवन को अन्य दिनों की तुलना में अधिक भिक्षा मिली। उसकी झोली अनाज, पैसे और कपड़ों से भर गई।
लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे राजा से मिलने का दुर्लभ अवसर मिला था और उसने उसे व्यर्थ गंवा दिया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे देखकर कहा, आज तो आपका नाम पूरे गांव में फैल गया है। लोग कह रहे हैं कि राजा ने आपसे भिक्षा मांगी। वाह, आप कितने महान हो। लेकिन भुवन को यह सुनकर खुशी नहीं हुई। वह गुस्से में बोला, तुम्हें क्या पता? राजा ने मुझसे भीख मांगी थी और मैंने उसे केवल एक अनाज का दाना दिया। अगर मैंने उसे अधिक दिया होता तो शायद मेरा नाम और भी बड़ा हो जाता। गुस्से में उसने अपनी झोली उठाई और जमीन पर पटक दी। उसकी झोली से सारी चीजें बिखर गईं। तभी उसकी नजर उस अनाज के दाने पर पड़ी जो राजा को दिया गया था। वह अब सोने का बन चुका था। यह देख भुवन स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, अगर मैंने राजा को केवल एक दाना देकर सोने का दाना पाया है, तो यदि मैंने उसे अधिक दिया होता तो मेरा जीवन पूरी तरह बदल सकता था। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि उसने अपनी लालच और डर के कारण एक सुनहरा अवसर खो दिया। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। हमें अवसरों को पहचानकर निस्वार्थ भाव से दान देना चाहिए। भुवन की गलती यह थी कि उसने अपनी लोभ और भय के चलते अपनी संपत्ति साझा करने में कंजूसी की। अगर उसने खुले दिल से दान किया होता तो उसे अपार लाभ मिल सकता था। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि जब भी हमें किसी की मदद करने का अवसर मिले तो हमें निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ना चाहिए। यही उदारता जीवन में सच्ची सफलता और आनंद लाती है।